नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। नेपाल ने ये मैच 4 विकेटों से जीत लिया है और वो भी 5 ओवर रहते ही। नेपाल ने फिर एक बार दिखा दिया है कि वो क्यों बेस्ट हैं अपने होम ग्राउंड में। उनको बीट कर पाना अब दूसरी टीम्स के लिए नामुमकिन सा साबित हो रहा है। आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनिल शाह 2 साल बाद उनको टीम में जगह मिली है और अपने कमबैक में आते ही 20 बॉलों में 50 रन बना के उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर किस लेवल का पोटेंशियल है। और अब सेलेक्टर्स के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली है कि ओपनिंग पेयर में किसको रखा जाए और किसको निकाला जाए। सेकंड मैच इतना एक्साइटिंग रहा। पहले मैच में हमने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस के दम पर कनाडा को हराया और दूसरे मैच में बैटिंग, जो कि हमारा कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, जब से मोंटी देसाई सर टीम के साथ जुड़े हैं उसके बाद से बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है, बॉलिंग से भी ज़्यादा। तो आज पहले मैच में हमारी बैटिंग उतनी खास नहीं हो पाई थी। शायद काफ़ी टाइम बाद टीम दोबारा एक साथ मैच खेल रही थी, वो भी एक कारण हो सकता है। बट आज का जो मैच है, जो नेपाल का टॉप ऑर्डर है, अनिल शाह, देव खनाल, रोहित पौडेल और इवन बीच नीचे भीम शार्के और पवन सराफ ने भी जो आक्रामक बल्लेबाजी की, उसने दिखा दिया कि कितना पोटेंशियल है हमारी बैटिंग के अंदर। और डेप्थ भी काफ़ी है बैटिंग में। तो पहले ही बॉल से जो अटैक करना शुरू किया था अनिल शाह ने, वो देखते ही बनता था। ऐसी बैटिंग मैंने लास्ट कुशल मल्ल के बैट से देखते हुए दिख रही। बट शुरुआत से ही आप पहली बॉल से अटैक कर रहे हैं, वो भी अपना काफ़ी 2 साल बाद डेब्यू, मतलब 2 साल बाद कमबैक करके ऐसी पहली बॉल से बेखौफ बिना डरे जिस हिसाब से शॉट खेले थे। और उनके शॉट कोई भी मिस टाइम नहीं हुए। उनका ये देख के नहीं लगा था कि एज लग के गए हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे उनके। बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से टाइमिंग कर रहे थे। अनिल शाह ने सिरदर्दी बढ़ा दी है सेलेक्टर्स की और कुछ हद तक तो बोलूँ कि आसिफ शेख की भी, क्योंकि अनिल शाह भी विकेट कीपर बैट्समैन है और ओपनिंग भी करते हैं। आज दरवाज़ा जो टीम के अंदर आने का था, वो दरवाज़ा तोड़ दिया उन्होंने अपनी बैटिंग दिखा के। अब देखने में मज़ा आने वाला है कि नेक्स्ट मैच में कुशल भुरतेल और अनिल शाह की जोड़ी अगर ओपनिंग करने आएंगी तो वो क्या धमाका मचाएंगे, आप इमेजिन करो बस। ये आज हमारी बॉलिंग उतनी खास नहीं हो पाई। स्टार्टिंग में हमारे पावर प्ले में हमें खूब ढेर सारे रन पड़े। उन्होंने भी, कनाडा के बैट्समैन ने भी हमें खूब रन मारे और हमारे स्टार्टिंग में हमने काफ़ी रन खाए और हमारी जो डेथ ओवर है उसमें हमने रन खाए। बीच में हमने थोड़ा मैच पकड़ के रखा था। बट फिर डेब्यू हुआ आज आकाश चंद का, जो कि मैं सोच रहा था कि पहले ही मैच में होना चाहिए था। बट आते ही उन्होंने पहला विकेट, जो टीम को काफ़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे, टीम को पहला विकेट दिला के बता दिया कि वो किस पोटेंशियल के बॉलर हैं। शुरू के पावर प्ले में ही मुझे लगता था कि आकाश चंद को लाना चाहिए था रोहित पौडेल के द्वारा, बट उन्होंने पहले 10 ओवर में उनका यूज़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कमी थी कि हमें शायद अर्ली एक विकेट मिल जाता। और कुछ कैचेस भी काफ़ी छूटे, आकाश चंद की बॉलिंग पे भी छूटे और जैसे स्लिप, आकाश चंद की बॉलिंग पे स्लिप भी प्रोवाइड नहीं करेगी, वहाँ से भी हाफ चांसेस थे जो कि मिल सकते थे। ओवरऑल थोड़ी कैप्टनशिप में भी कमी दिखाई दी आज। जो एक आपकी ऑन द पॉइंट वाली जो अग्रेसिव कैप्टनशिप होनी चाहिए थी, उस टाइप की नहीं हुई बॉलिंग में। बट रोहित पौडेल ने भी आज 2 विकेट लेके, रोहित पौडेल अब मेरे हिसाब से ज़्यादा जिम्मेवारी ले रहे हैं एज अ बॉलर भी। अब वो टीम को एज अ हैविली बैटिंग डोमिनेटेड टीम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको एक बॉलर कम खिला के वो खुद स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं कि वो 7-8 ओवर डाल दे और विकेट भी निकाल दे टीम को। तो ऑलराउंडिंग पोजीशन में आके वो खुद भी बॉलिंग यूनिट को भी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। उनको विकेट भी मिली है। आज भी 2 विकेट मिली है। पिछले मैच में 4 विकेट लेके उन्होंने तो सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था। आज तो उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैच हम जीते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी एंड तक, थोड़ी क्रैम्प्स भी, क्रिम्पल भी कर रहे थे, बट बीच में उन्होंने हार नहीं मानी और लास्ट तक डटे रहे। थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे कि उनको आउट दे दिया गया और उनकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई। बट सेंचुरी अभी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, उनका इंटेंट मैटर करता है, उनका कमबैक मैटर करता है, उनके रन्स मैटर करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। आज काफ़ी टाइम बाद रोहित पौडेल की बैट से भी रन निकले। और देव खनाल तो फॉर्म में चल ही रहे हैं। उन्होंने एक बार 35 के स्कोर पे उनका कैच छूटा, बट काफ़ी रैश शॉट था वो, बट उन्होंने वहाँ से दोबारा इनिंग्स को आगे लेके गए और उससे गलती सीखी। फिर उन्होंने रिस्क ज़्यादा नहीं लिया, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। देव खनाल की भी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी पड़ेगी आज के टाइम पे। आसिफ शेख को थोड़ा अब संभलने की ज़रूरत है टीम के अंदर, क्योंकि उनके बैट से रन नहीं आ रहे हैं और उनके काउंटर पार्ट्स, अनिल शाह की ऐसी परफॉर्मेंस, कुशल भुरतेल रेगुलरली रन बना रहे हैं। आसिफ के पीएम कप में भी उतनी अच्छे रन्स नहीं है, तो आसिफ के लिए अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बट एक कंसर्न गाइज मेरा ये भी है कि लीग 2 के लिए हमने देव खनाल और अनिल शाह को रिजर्व्स में रखा हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आया। आपने 2 प्रॉमिसिंग बैट्समैन उनको इस सीरीज़ में खिलाने का मतलब ही क्या था जब आपको उनको रिजर्व में ही रखना था? तो आपने अर्जुन साउथ को नहीं खिला रहे ये सीरीज़ में, उनकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? तो ये सिलेक्शन मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। देव खनाल की ये परफॉर्मेंस के बाद उनको क्या मिलेगा अगला? वो रिजर्व में बैठेंगे परफॉर्मेंस देने के बाद भी, और कुछ प्लेयर्स डायरेक्टली टीम में हैं जबकि उनको इस सीरीज़ में चांस ही नहीं मिला। आपको इस सीरीज़ में उन्हीं प्लेयर्स को चांस में रखना चाहिए था जिनको आप लीग 2 के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे ये थोड़ा सिलेक्शन में कमी लगी, और क्या सोच के किस माइंडसेट से करा है सिलेक्शन उसमें भी मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। अब गुलशन झा की भी टीम को ज़रूरत नहीं है नेपाली कंडीशंस के अंदर, अगर हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो, क्योंकि देख लिया आपने आज भी कि फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है पिच में। अगर आप 4 स्पिनर्स भी खिला रहे हो और पूरे 10-10 ओवर भी करवा रहे हो तो आपके लिए कोई घाटा नहीं है। आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 10 ओवर्स के लिए ही फास्ट बॉलर्स चाहिए, और कुछ तो दूसरे ओवर से ही स्पिनर्स को लगा रहे हैं। तो फास्ट बॉलर्स आपके पास 2 हो जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने का मतलब नहीं है इस पिच पे। तो लीग 2 वाली जो सीरीज़ है उसमें हमने आकाश चंद को बाहर रख दिया। आकाश चंद का तो नाम ही नहीं है, और गुलशन झा को आपने टीम में रखा हुआ है। तीसरा पेसर खिलाने का इसमें कोई मतलब नहीं है, और ना गुलशन झा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे पेस बॉलिंग अटैक के, और ना उनके बैट से रंग निकल रहे। तो गुलशन झा का सिलेक्शन थोड़ा सवालिया निशान है, तो उनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। और देव खनाल और अनिल शाह की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको रिजर्व में पहले ही रख दिया गया, उसके ऊपर क्या राय है लोगों की? तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, थोड़ा मेरे भी समझ से थोड़ा पार था। आज का मैच बहुत शानदार रहा परफॉर्मेंस वाइज भी। जो डोमिनेट करके जो खेलना चाहिए था वो आज के मैच में दिखा है। कनाडा जैसी टीम अभी काफ़ी टाइम बाद ओडीआई स्टेटस को रिटेन करके आई है, उसको अपने होम ग्राउंड में आपको एक चाटेदार परफॉर्मेंस देनी थी, वो आज दी है। वो आज दिखाई कि आप नेपाल के होम ग्राउंड में नेपाल से भिड़ने आ रहे हो, तो दिखना चाहिए कि मतलब कि जीत किसे बोलते हैं। ये नहीं कि मतलब कि बिल्कुल ही क्लोज मैच नहीं चाहिए, एक तरफा मैच होनी चाहिए। तो आज का जो मैच था वो एक तरफा था। स्टार्टिंग में बॉलिंग में देखिए पिच ऐसी है कि 300 रन कहीं नहीं गए। 300 रन ईजिली बनते हैं इस पिच पे, 300 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। आज अगर होता तो 325 तक का भी टारगेट ईजिली चेजेबल था। तो पिच तो बैटिंग के लिए बनी हुई है, बैटिंग के लिए हेवन है, स्पिनर्स के लिए भी हेवन है अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स है। ये अब लग रहा है कि टीम के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया, हमारे पास हर पोजीशन पे हर बंदे के एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर खड़ा है। बट रही बात सिलेक्शन की, सिलेक्शन कमेटी को अब काफ़ी सोच समझ के ही टीम सेलेक्ट करनी चाहिए। आप अंधाधुंध तरीके से बिना परफॉर्म जो प्लेयर्स टच पे नहीं है उनको लेके टीम सेलेक्ट ना करें। रीसेंट परफॉर्मेंस देखें। रीसेंट परफॉर्मेंस का मतलब कि रीसेंट जो सीरीज़ चल रही है इससे आप बाहर जाएंगे तो आप प्लेयर्स को डिमोटिवेट भी करेंगे, और कल को मान लो आपने वो प्लेयर्स खिला दिए जिनकी आपने यहाँ पर टेस्टिंग नहीं करी थी और उनकी बैट से परफॉर्मेंस नहीं निकली, फिर दोष सेलेक्टर्स को ही जाएगा और टीम सिलेक्शन कमेटी पे ही सवाल उठेंगे। देव खनाल का ना होना तो मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। अनिल शाह को तो फिर भी मैं एक साइड में रख दूं, एक उनका कमबैक काफ़ी। अब देव खनाल तो अंडर 19 की परफॉर्मेंस करके ही आ रहे हैं, आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कितने किस हिसाब से वो शॉट खेलते हैं। उनका शॉट खेलने का जो तरीका है, जितने क्लासिकल टेक्स्ट बुक शॉट्स मारते हैं उस हिसाब से नेपाल में तो कोई नहीं मारता है। जो कवर ड्राइव और जो स्ट्रेट ड्राइव जो देव खनाल लगाते हैं उस लेवल का नेपाल में कोई नहीं लगाता है। तो आपने ऐसे प्लेयर को बाहर रख दिया, रिजर्व में रखा हुआ है। अब सेलेक्टर्स के मन के अंदर भी 2 बातें हो रही होंगी, अब किसको इंजर्ड किया जाएगा, जो देव खनाल और अनिल शाह को टीम में लाया जाए। तो अब ये भी चीज़ चलेंगे, मेरे को लग रहा है कि लीग 2 तक आने मैच आते तक शायद ये भी मेन टीम में आ जाएं, जो कि आनी भी चाहिए। तो हमने कनाडा से ये सीरीज़ अभी 2-0 से, वैसे भी सीरीज़ तो जीत चुके हैं, 2-0 से हम आगे। अब नेक्स्ट मैच में हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम और कर सकते हैं। रोहित पौडेल को थोड़ा रेस्ट देके कैप्टनशिप कुशल पटेल से करवा सकते हैं, और हेमंत धामी, सोमपाल को भी रेस्ट देना चाहिए। और हेमंत धामी और आकाश चंद का जो यंग पेस अटैक है उसको आप एक्सपोजर दो, और जो प्लेयर्स बेंच पे थे उनको आप मौका दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ का उद्देश्य यही था कि हम सभी को मैच टाइम दें। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।